तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि मतलब वो उसका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि ब्यूटी है, सोनम है, सिद्ध्या है, पल्लवी है और बाकी सारे लोग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप लोगों का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि किसी भी टेंस की पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। पहचान यानी कि ऐसे टेंस होते हैं जिनकी हमें पहचान नहीं होती है, इसीलिए हम उसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? अनुवाद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या आता है? कौन बताएगा? वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता है, ती है, ता है, ते है, ती है और ता हूं। क्या है? ता हूं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये दो मतलब ये ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये वाक्य की पहचान कराते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, ये तो पहचान हो गया। तो पहचान करने के बाद हमें और भी नियम को फॉलो करने पड़ते हैं ना। जैसे कि कुछ क्राइटेरिया इसका होता है। जैसे कि एक चीज आप जानते होंगे, जैसे सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? इसका हिंदी कितने लोगों को पता है? इसका हिंदी होता है सिंगुलर मतलब एक वचन करता, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन करता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही। सबसे पहले क्या आता है? सी, ही, सी, इट, दिस, दैट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोई नेमिंग वर्ड हो गया। क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड। अंडरस्टैंड? तो इसके साथ आपको क्या करना होता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके साथ आपको क्या करना होता है? वर्ब में क्या बढ़ाना होता है? यस बढ़ाना होता है, ईएस बढ़ाना होता है, या आई बढ़ाना होता है। अंडरस्टैंड? किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। और इसमें यस या यस नहीं बढ़ाना, यस या यस नहीं बढ़ाना। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक तो हम सीख लिए हैं, और बाकी एक उदाहरण के तौर पे हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सारे वर्ड्स आते हैं ना? ये सारे वर्ड्स आते हैं। और प्लूरल में देखिए क्या आता है? प्लूरल में क्या आएगा? यू आएगा, आई आएगा, वी आएगा, दीज, दोज, दे, ये सब वर्ड्स आते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब हम इसको कैसे सीखेंगे? अब वर्ब की हमेशा इसमें वर्ब की मतलब पहला फॉर्म यानी कि पहला फॉर्म लगता है। वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि प्रथम क्रिया का प्रथम रूप, इसे हम ऐसे समझते हैं। ये क्रिया का प्रथम रूप हमेशा लगेगा इसमें। अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम जाने, जैसे कि वह खाना खाता है, राम किताब पढ़ता है, तुम विद्यालय जाते हो, रानी गीत गाती है ना, और पक्षी हवा में उड़ती है, वे लोग खेलते हैं, बच्चे सुबह में पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार का ये वाक्य क्रिएट होता है। अंडरस्टैंड? यानी ता है, ती है, ते है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। हम कुछ दिन पहले ये भी दिए थे कि इसकी पूरी पहचान, इसका पूरा स्ट्रक्चर, फार्मूला लिखे लाना, बोले थे ना? चलिए, तो आप ये सीख लीजिए यहाँ पे इसका उदाहरण कैसे प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगर मान लीजिए ये है, वह एक किताब खरीदता है। मान लीजिए खरीदता है, वह एक किताब खरीदता है। और दो, अब एक सवाल और लिखे, हम एक किताब खरीदते हैं। हम एक किताब खरीदते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए, यहाँ पे दो उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, पहला है एक वचन से लिया गया है। किससे लिया गया है? एक वचन से।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। अब देखिए खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है? बाई। क्या होती है? बाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाईज। क्या लिखेंगे? वी बाईज, यानी वह खरीदता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह बाईज। देखिए यहाँ पे यस जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ये क्रिया है, क्रिया में यस जुड़ गया है। ही बाईज ए बुक। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरे वाले में डिफरेंस देखिए। यहाँ है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। सब्जेक्ट क्या है? ठीक है। अब यहाँ है देखिए वी बाई ए बुक। अब हम इसमें यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। अब देखिए आपको ऐसे समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड? यस सर। होमवर्क के रूप में आपको दे दिया जाएगा। तो समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक।